हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया। तो हो रही थी बारिश और ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं मॉर्निंग से। और रात भर बारिश हो रही थी क्योंकि 2 दिन का अलर्ट बता रखा है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है नैनीताल में, अल्मोड़ा में, और बर्फ़ भी पड़ी है, तो जिसके कारण ठंडा भी बहुत हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है, मौसम भी ठीक हो रहा है। रात से तो बहुत बारिश आ रहे हैं। भाभी जा रही है अपने मायके, तो ब्लॉग हमारे साथ बने रही है, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं धो रही हूँ यहाँ कपड़े, तो आप देख सकते हैं अभी कपड़े काम हो चुका है। और मम्मी कर रही है ऊपर पूजा, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। तो गाइस, जो दीदी ने बना दिया है नाश्ता, दीदी ने बनाया नाश्ता, मैंने लगाया ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा, और मम्मी गई हैं पूजा करने, और बड़ी भाभी कर रही है नन्नू को तैयार, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाभी आज धामपुर जा रही है। और आप देख सकते हैं मौसम भी चेंज हो गया है, बादल आ गए हैं, क्योंकि 2 दिन का अलर्ट बता रखा आज का और कल का। कल तो एकदम से आंधी आ गई थी, और इतनी जोर की आंधी आई थी ना कल बहुत। लेकिन मम्मी को टेंशन भी हो रही है कि मौसम खराब है और भैया भाभी कैसे जाएंगे। तो यहाँ भैया भाभी की कार भी आ जाएगी 9 बजे, और छोटा भैया गए हैं अभी पूजा भाभी को ड्यूटी से लेने, क्योंकि भाभी की हो गई है छुट्टी। हाँ, पूजा भाभी भी आ गई है, हमारी डॉक्टर मैडम आ गई है, और यहाँ मोहित भी आ गया भाभी को लेके। और कैसा रहा रात का दिन? ऑपरेशन कर दिया 5-6 ने एक साथ है ऑपरेशन किया तूने एक साथ? एक आईफोन दिला दे फिर किसी एक का ऑपरेशन। उधर को देख रहा है। तो बाय। नानी के वहाँ जा रहा? नानी के वहाँ जा रहा? जल्दी आ जाएगा ना वहाँ से? जल्दी आ जाना, ठीक है? जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी आना। नन्नू तो जल्दी आना, हमें तेरी याद आएगी, पता है? तो वो दादी को भी इतनी याद आएगी तेरी, हम कैसे लगेंगे नन्नू के बिना? हाँ, नन्नू जल्दी जल्दी आइए वहाँ से। जल्दी जल्दी आएगा ना। गुड गुड। और अगर मम्मी ना आए ना तो अलार्म बजा दी, रोने लग जाइए यार, एकदम से फटाफट रोने लग जाना। तू दौड़ के आ जाना वहाँ से, हम लेने आ जाएंगे तुझे, ठीक है? हाँ हाँ, हम लेने आ जाएंगे तुझे। है नन्नू बेटी, बुआ की याद ना आएगी तुझे? आएगी नहीं आएगी बता? हाँ, से तो गोरा भी लग रहा है मुझे। नजर मत लगा यार, तुझे फाउंडेशन तो नहीं लगा? ना ना। तो यहाँ मेरे कपड़े भी ड्राई हो रहे हैं, और ये कपड़े ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, और भैया भाभी के जाने से पहले पहले कपड़े मम्मी ने कहा है धुल जाने चाहिए। तो ऊपर से बड़ी भाभी कपड़े दे रही हैं, और आप देख सकते हैं मौसम बहुत बिगड़ता जा रहा है। अब पता नहीं, तो यहाँ मेरे कपड़े ड्राई हो गए हैं। इस शाम के बज रहे हैं 5, और मम्मी गई हैं गोलापार, क्योंकि वहाँ मौसी का ऑपरेशन हुआ था, मौसी को देखने के लिए। और भैया भाभी को कॉल किया, भैया भाभी भी 1 बजे पहुँच गए थे, और अब वो वहाँ से निकल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। सुबह से काम करते हुए ये टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हैं धूप तो निकल रही है, लेकिन धूप में उतनी जान नहीं है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, तो उसकी वजह से ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और भाभी से पूछा था, अभी मैंने कॉल किया था, तो भाई बोल रही थी वहाँ तो इतना ठंडा नहीं हो रहा है, वहाँ तो सिर्फ गर्मी हो रही है और धूप भी अच्छी निकल रही है बोल रही थी। तो मैं जा रही हूँ दूध लेने, तो मैं आपको दिखाऊंगी हम कहा जाते हैं। और हमारा जो जंगल है ना वो भी कट रहा है, वहाँ पर जो है उसके लिए बन रहा है मकान बनने, और वो जंगल की ज़मीन जो है वो ले लिए। तो चलते हैं। कपड़े सब उतार दिए हैं, क्योंकि दोपहर कपड़े धोते, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है जब घर से कोई जाता है, और या कोई मेहमान हो या फैमिली का कोई मेंबर हो, जब कहीं जाते हैं तो हमारे यहाँ उसके जाने के बाद पीछे से झाड़ू नहीं लगाते और कपड़े नहीं धोते हैं। इसलिए हमने भैया भाभी के जाने के पहले पहले अपने कपड़े भी धो लिए थे, झाड़ू पोछा भी लिए थे, घर का सारा ही काम निपटा दिया था। फिर मम्मी गोलापार चली गई थी, तो मैंने दोपहर खाना बनाया, खाना बना के फिर छोटी भाभी नाइट ड्यूटी लगाई थी। छोटी भाभी सो रही थी, क्योंकि मैंने चावल घर बना लिए थे, और सब्जी भैया ले आए थे छोटे वाले। और क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने कपड़े उतारे हैं अभी, जैसे मैंने बताया था। अब मैं दूध लेने जा रही हूँ, तो अभी मम्मी और भैया जाएंगे, फिर हम रात, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं। तो हम चलते हैं भाभी को बुलाने। भाभी, भाभी कहाँ हो? भाभी जल्दी आओ, जंगल कट रहा है। भाभी क्या आ रहा है यहाँ? भाभी बताएंगे, बताओ बता दो। हाँ, तो भाभी बोल रही है NDRF आ रहा है, बाकी तो भाभी को ही पता होगा। तो हम जा रहे हैं दूध लेने, तो ये जा रही है हमारी बच्चा पार्टी, और यह है भाभी। भाभी कुछ बोलो तो, 2 वर्ड तो बोलो। भाभी तो शर्मा गई, ये भाभी तो वैसी है अभी शर्माने वाली, कुछ बोलना नहीं आता है, ये कुछ नहीं बोलती है, कहती बस हो गया, मैं गूंगी हूं बोलने की। बड़ी भाभी भी ऐसी, ये भी ऐसी, देवरानी जेठानी सब ऐसी है। NDRF का दिखाओ ये। हाँ देखो, अच्छा आ रहा है, ये तरुण दिख रहे हैं, दिखाओ ये तरुण कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ देखो गौरा, हेलो गाइस, कुछ तो बोलो दोस्त। हेलो गाइस, हम दूध लेने जा
ये देखो ना गाइस, हमारा जंगल काफ़ी हद तक कट चुका है वैसे तो, और काम भी चालू है। और आगे वाले उधर तो दीवार जो है काफ़ी ऊपर हो गई है, और आजकल यहाँ बाघ भी आ रहा है। पता है भाभी, शाम को मोहित भैया को बाघ मिला था। गाइस, हम आ गए हैं दूध लेने के लिए। और ये क्या है भाभी? गेहूँ। तो ये गेहूँ है, भाभी ने कहा ये गेहूँ है, गेहूँ की बाली आ गई है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और हम ले लेते हैं दूध, आंटी आ गई हैं। तो यहाँ ही दोनों कर रही है शैतानी, और भाभी ने लगा दी पिटाई, क्योंकि भाभी बहुत देर से मना कर रही है और ये दोनों नहीं मान रही है। वो भी देख रहा है भाभी तुमको कि क्या कह रही है। बहुत देर से मना कर रही थी भाभी, पर ये नहीं माने, तो इसलिए भाभी ने लगा दी पिटाई। कल तक ये सीधी बन रही, आज बहन मिल गई तो ये वो ढूंढ रही है यार, ये ऐसे है बच्चे। ये भाभी तुम तो परेशान हो जाती होंगी। इसमें घर आ गई हूँ दूध लेकर, और अभी भाभी कपड़े लगा रही है। और भाभी ने कहा कि जो दीदी भी हैं ड्यूटी से आ गई है, और भाभी बोल रही थी कि मम्मी आ रही है। और ये देखो मेरी बहन, मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया तो ऑफिस से जल्दी आ गया, जो भी है। तो क्या बोलते हैं, फिर इसके बाद अभी मम्मी भी आ रही है। भाभी गई थी कि भैया मम्मी को लेने गए हैं, और बड़े भैया भाभी निकल चुके हैं। तो अभी बड़े भैया का ब्लॉग मेरे साथ बने रहिए और दिखाते हैं। और आप देखो मौसम भी बिगड़ गया। तो गाइस, मौसम जो है वो बारिश का हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मौसम बारिश का हो चुका है, और क्योंकि अलर्ट जारी कर रखा है तो इसलिए। और मैं बता दूं, आप देख सकते हैं बाघ आ रहा है जंगल में, क्योंकि जंगल हो रहा है तो बाघ आ रहा है, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची हुई थी। तो मुझे बता रहा था कि बाघ एकदम से ऊपर, तो जो भी यहाँ रहता है मैं गाइस, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे पहाड़, और आप देख सकते हैं मौसम कितना। और पहाड़ों में तो अभी बारिश हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में भी बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और पहाड़ों में जो है वो बारिश हो रही है। तो बादल भी आना शुरू हो गया है। क्यों नीचे, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया है। मैं आई थी मंदिर में, क्योंकि अब पूजा करने का टाइम हो गया है, और इसके बाद खाना भी बनाना है। तो मम्मी आ रही हैं, मैंने मंगाई थी मम्मी से गोभी की सब्जी, और भैया भाभी लोग भी आ रहे हैं। तो खाना बनाना है, और बहुत सारा काम है, सुबह दिन खाना काम में ही निकल गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जो नए लोग जुड़े हैं वो भी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और ब्लॉग में ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। तो बाय। मोड़ा, रानीखेत और पहाड़, मतलब पहाड़ों की जितनी भी जगह हैं, जैसे हमारा चमोली, नैनीताल वगैरह, सब जगह बर्फ पड़ रही है। और पूजा भाभी यहाँ भी बर्फ पड़ रही है। तो मेरा तो बहुत मन कर रहा था भाभी के साथ जाने का। अब भाभी बोल रही थी मैं जाऊँगी, और भाभी की मम्मी ने दिखाया था। और भाभी बोल रही थी वहाँ जाएंगे तो फिर लाइट वाइट भी चली जाती है, और जितना भी सामान है हमें स्टॉक करना पड़ता है, लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ। तो बहुत मज़ा आता है वहाँ। मुझे पता नहीं मेरी पूजा भाभी क्यों यहाँ रहती थी इतना अच्छा सब छोड़ छाड़ के, पर मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है सच में। और अभी भी माँ जी कह रही थी कि अगर आएगी तो पूजा को साथ लेके आना, क्योंकि माँ जी मुझे बहुत अच्छा मानती हैं। तो माँ जी ने कहा था कि अगर आएगी तो पूजा को भी लाना साथ। और पिछली बार ये लोग गए थे, मुझे लेके नहीं गए, तो माँ जी ने मेरे बारे में वहाँ पूछा भी था कि क्यों नहीं लाया। और चाची जी भी मुझे बहुत अच्छा मानती हैं। तो वहाँ बर्फ पड़ रही है, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कभी बर्फ नहीं देखी है, अभी तक मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं पूजा भाभी से जिद कर रही थी कि मुझे ले चलो, मुझे वहाँ ब्लॉग भी शूट करना और वहाँ जाना भी है। तो देखते हैं पूजा भाभी ले जाएगी नहीं ले जाएगी। पर अभी पूजा भाभी लगा रही है कपड़े, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी, सो रही थी, और फेस थोड़ा सा भाभी का हो ही जाता है, क्योंकि हमसे मैं जल्दी आ गया आज। तो गाइस भैया लोग आ चुके हैं, भैया भाभी आ गए हैं, और ये मम्मी उतार रही हैं, फेंकते हैं ना, क्योंकि बेबी को लेके आई हूँ। तो गाइस मेरा बिन्नू आ गया है, मेरा बच्चा। मुझे मेरे बच्चे की इतनी याद आ रही थी, मेरा बच्चा आ गया है। ये छोटी बेबी है, मेरी छोटी सी बेटी है, मेरी छोटी बेटी है। लड्डू, ओ बिन्नू, बिन्नू उठ जा यार, छोते गया तू, छोते ही आया है, अब तो उठ जा बिन्नू। बिन्नू देख ब्लॉग बन रहा है यार, उठ जा बिन्नू। मेरा बिन्नू स्मार्ट लग रहा था एकदम। नजर लगा दी मेरे बिन्नू को, सबने नजर आ दिया मेरे बिन्नू को। जिसका नेतृत्व उन नेताओं के लिए खतरा